जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आपको हमेशा माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे, उनकी कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो वीडियो को, और जो सब्सक्राइब कर रहे हो आप। मैं उस सब के लिए आप सबकी बहुत आभारी हूँ और मैं आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी हमेशा मुझे आप सबका सहयोग मिलता रहे। आप ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और इससे मुझे जो मोटिवेशन मिलती है मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। और मैं माँ आदिशक्ति से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ आपके जीवन से सारी नकारात्मकता को दूर कर दे और आपको पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करे। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन आप सभी जानते हैं कि आज के दिन पे माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और जो माँ का ये स्वरूप है ये बहुत ही शक्तिशाली है। और माँ आज आपको क्या संदेश देना चाहती है तो इसे बहुत ही प्यार से आपने सुनना है और दिल से इसको स्वीकार करना है। तो पहले मैं आपको चैनल मैसेज ही सुनाऊंगी और उसमें ही आपको माँ शैलपुत्री का वो संदेश प्राप्त हो जाएगा, तो बहुत ही प्यार से इसे स्वीकार कीजिए। हो निश्चय जब अटूट तेरा, फिर कुछ भी असंभव ना हो। माँ चलती है फिर साथ सदा, चाहे रास्ता जितना मुश्किल हो। हो निश्चय जब अटूट तेरा, फिर कुछ भी असंभव ना हो। माँ चलती है फिर साथ सदा, चाहे रास्ता जितना मुश्किल हो। यहाँ पर माँ आप सबको बहुत ही प्यारा संदेश दे रही है कि जितना आपका निश्चय अटूट होगा उतना ही आप हर कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हो आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो और माँ हर पल आपके साथ चलती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किलों से भरा हुआ क्यों ना हो। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद, माँ का साथ, माँ का हाथ हमेशा आपके सर पर है। और माँ शैलपुत्री जो आज आपको मैसेज देना चाहती है उसे बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने स्वीकार करना है। माँ शैलपुत्री का जो दिव्य स्वरूप है हमें सबसे पहले जो शिक्षा देता है वह यह है कि हमें अपने निश्चय पर अडिग रहना चाहिए। माँ हमें सिखाती है कि चाहे रास्ते कितनी भी मुश्किलों से भरे हुए क्यों ना हो, हमें उन सबको पार करके आगे जाना है। माँ हमें यही सिखाती है कि एक बार जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, आपने जो निश्चय कर लिया है उसको कोई भी हिला नहीं सकता। एक मजबूत चट्टान की तरह जिसे कोई हटाने का प्रयास भी नहीं कर सकता। माँ हमें सिखाती है कोई भी तपस्या आसान नहीं होती, परंतु आपका अटल निश्चय ही आपको सफलता दिलाता है। माँ हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको हार नहीं माननी है। माँ की कृपा अपने हर बच्चे पर सदा बराबर रहती है। जो अडिग रहते हैं वही सदा विजय रहते हैं। तो माँ शैलपुत्री आज सबको जो आशीर्वाद दे रही हैं वो है आपके अंदर वो निश्चय की शक्ति को बढ़ाने का। ठीक है, कि आपके अंदर वो पावर माँ देना चाहती है आपको कि आप जो भी निश्चय करो आप उसको प्राप्त करो। ठीक है, आपने एक बार जिस चीज को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया फिर आप उससे पीछे नहीं हटोगे। ये आशीर्वाद माँ आज आपको दे रही है।
और मैं कार्ड से भी देखूंगी कि माँ आज आपको क्या आशीर्वाद दे रही हैं और माँ क्या कहना चाहती हैं आज आप सबको। माँ यहाँ पर बहुत प्यारा संदेश आप सबको दे रही है कि अभी अभी इस टाइम पे आप जो कुछ भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, और जिसके लिए आपका निश्चय अटूट होगा, तो माँ बोल रही है कि आने वाले दिनों में आपकी वो आप जो कुछ भी वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो अवश्य होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो निश्चय है वो इतना अटूट हो जाएगा कि फिर कोई भी जैसी भी परिस्थिति हो, आपको पता है कि आपकी वो विश पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, तो इस टाइम पे आप अपने ऊपर जो भी काम कर रहे हो और इस टाइम पे आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप वो कर सकते हो। ये माँ का आशीर्वाद आज आपको मिल रहा है। और यहाँ पर माँ बोल रही है कि ये जो बार बार आप बोलते हो ना, माँ और कितनी परीक्षा लोगी, बहुत परीक्षा हो गई मेरी, और कितनी परीक्षा लेनी है, तो ये शब्द आप नहीं बोलोगे। ठीक है, माँ कोई परीक्षा नहीं ले रही है, माँ बोल रही है कि मैं आपको ही स्ट्रांग बना रही हूँ। ठीक है, आपको इतना सशक्त बना रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में फिर हर परिस्थिति का सामना आप बहुत अच्छे से कर सको। इस सब के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो ये जो आपको लग रहा है कि परीक्षा है ना, ये परीक्षा नहीं है। जब भी आप किसी शक्ति रूप के साथ कनेक्ट करते हो, आप जिस भी देवी को मानने लगते हो, पूजा पाठ करने लगते हो, तो वो शक्ति सबसे पहले क्या काम करती है, आपकी हर प्रकार की जो कालिक होती है ना, उस सब को रिमूव करती है। सबसे पहले तो उसको हटाती है। ठीक है, वो जन्म जन्म की होती है, इसी जन्म की नहीं होती। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा होता है और ये इसको थोड़ा टाइम भी लगता है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है और काम करते रहना है अपने ऊपर लगातार कंटिन्यू। ठीक है, और बस इतना विश्वास रखो कि माँ आपको कितना मजबूत बना रही है। और माँ हर प्रकार से आपकी मदद कर रही है, हर प्रकार से आपको रास्ता दिखा रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तो अब माँ के संकेतों को समझते हुए आपको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। और ये जो नवरात्रे हैं, नवरात्रों के इन 9 दिनों में आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम करोगे, बहुत अच्छे से मंत्र जाप करोगे, क्योंकि यही शक्ति आपको आगे आने वाले 6 महीने जो होंगे आपके लिए, ये बहुत अच्छे से फिर आप इंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को। ठीक है, तो अपने ऊपर वर्क